आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम यूपी में हैं और ये चित्रकूट ज़िले में हम इस वक्त हैं और यूपी चुनाव का माहौल जारी है। यहाँ पर 23 तारीख को वोटिंग होना है और इस वक्त हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के बहुत ही युवा जुझारू जिलाध्यक्ष हैं अनुज यादव जी। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप तो बहुत यंग जिलाध्यक्ष, आपको अखिलेश जी ने बनाया है और बहुत ज़ोरों शोरों से सपा की लड़ाई चल रही है। तो क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा के, आपके लोकसभा के, किन मुद्दों के आधार पर आप लोगों से, जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जनपद चित्रकूट में 2012 से 17 के बीच माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना काम करने का काम किया है यहाँ। चाहे आप परिक्रमा, भगवान कामतानाथ जी के परिक्रमा का चौड़ीकरण हो, चाहे उसका विस्तारीकरण हो, चाहे आपका छाया टीन सेट लगवाने का काम हो। इसके अलावा आपके राम घाट, जो मंदाकिनी नदी निकलती है, उस राम घाट का सौंदर्यीकरण लाखों रुपए, करोड़ों रुपए देकर माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और जनपद चित्रकूट में माननीय अखिलेश यादव जी ने 18 किलोमीटर 4 लेन सड़क देने का काम किया, जो भगवान कामतानाथ जी के मंदिर को 3 तरफ से जोड़ती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का प्रथम रोपवे अगर पहला कहीं बनवाया तो यहीं आपके चित्रकूट में लक्ष्मण पहाड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। इसके अलावा इस ज़िले में 2-2 तहसीलें देने का काम किया। मंडी को आदर्श मंडी बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। ज़िले को स्टेडियम बनाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने हवाई पट्टी का विस्तारीकरण करने का काम किया। तो ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने चित्रकूट में बनवाने का काम किया, चित्रकूट में देने का काम किया। छात्रों के लिए स्टेडियम दिया, करबी का अंतर्राज्यीय स्तर का बस अड्डा देने का काम किया, जो 9 करोड़ लागत का बन के तैयार है। तो ऐसे तमाम काम हैं जो उनको लेकर हम जनता के बीच बताने का काम कर रहे हैं और जनता को माननीय अखिलेश यादव जी का विकास बताकर उनसे वोट के लिए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। जी, आप जनता में उनका काम बताकर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने आपको 2017 में वोट नहीं दिया था। फिर क्यों लगता है कि इस बार वोट देंगे? देखिए, जनता उस बार जुमले में और भ्रम में फंस गई। इस बार जनता को वास्तविकता पता चल गई है। 15 लाख के जाल में जनता फंस गई। अब जनता को विश्वास हुआ है, जनता को भरोसा हुआ है कि अगर कोई हमारा हित कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं। इसलिए जनता का रुझान लगातार आ रहा है। उस तरह जनता को इन्होंने भ्रम में फैला दिया था 2017 के दौरान, कब्रिस्तान और शमशान बताकर। तो जनता अब उस चीज़ से वाकिफ़ हो गई है और जनता जान चुकी है कि ये केवल ठगने के अलावा कोई काम चित्रकूट में नहीं किया। ये भगवान राम का नाम लेते हैं कि हम भगवान राम जी को हम लाए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये भगवान राम यहाँ 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे हैं, लेकिन भगवान राम की कर्मस्थली में उन्होंने 1 पैसे का काम करने का काम नहीं किया। जितना भी काम उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, उन्हीं कामों का इन लोगों ने 100 रुपये का पेंट पोत कर माननीय योगी जी की फ़ोटो लगाकर उद्घाटन करने का काम किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी आज भी हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है उसको सामने लाती है, आज भी राष्ट्रवाद की बात करती है। आज भी बीजेपी का ये कहना है कि अगर सपा के लोग सत्ता में आएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ेंगी, आतंकी बढ़ेंगे। तो इसको आप कैसे डिकोड करते हैं? देखिए, जनता जान चुकी है कि जिस तरह इन्होंने कहा था कि अगर आज गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी में है। इन्होंने कहा था कि प्रदेश में गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ देंगे। आप ही के बगल में महोबा में एक कप्तान ने एक व्यापारी को मार दिया। आज तक वो कप्तान फरार है, 1 लाख रुपए इनाम है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई योगी पुलिस। इन्हीं के योगी जी के एक रिश्तेदार हैं धनंजय सिंह, 25,000 की नामियाँ हैं, वो भी फरार हैं, लेकिन उनमें भी कोई लगाम नहीं लगी। तो इस सरकार में तो गुंडा राज और अधिक बढ़ गया, कायम है, और ये अपराधी खुलेआम छुट्टा घूम रहा है। तो कहाँ ख़त्म किया इन्होंने केवल कागज़ में और केवल भाषण में काम करने का काम किया है। इनका शुरू से धेरा तुष्टिकरण की राजनीति करना, शमशान कब्रिस्तान बताना, मंदिर मस्जिद बताना, इसके अलावा इन्होंने काम कहाँ किया है? कोई काम नहीं किया। इन्होंने केवल और केवल लड़ाने का काम किया है। इनसे डीजल पेट्रोल के दाम पूछो तो ये भारत पाकिस्तान बताते हैं, महंगाई पूछो तो वंदे मातरम जनगण मन गाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडे नहीं। जी, तो आपने जैसा बताया कि महंगाई का मुद्दा है या फिर जो बहुत सारे तमाम ऐसे इश्यूज हैं लोगों के, तो इस मुद्दों को लेकर आप जनता को किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं अपने लिए? देखिए, जब हम लोग इस माननीय अखिलेश 2000 मेरा ये 4था चुनाव है। 2014 में भी मैं अध्यक्ष रहा, माननीय अखिलेश जी ने बनाया था पहली बार। स्वर्गीय हमारे पिताजी का निधन हो गया था। पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, 3 बार जिला अध्यक्ष थे। उनका इंतकाल हो गया 2013 में। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
घर आए थे। उसके कुछ दिन बाद मुझको जिम्मेदारी दिया, 1 साल रहा। 2014 का चुनाव लोकसभा का मैंने देखा, इसके बाद 2017 का चुनाव मैंने देखा, 2019 का भी चुनाव देखा। तो उन चुनाव में इन चुनाव में बहुत अंतर समझ में आ रहा है। हम लोग जाते हैं जनता के बीच, तो जनता समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आकर्षित हो रही है, लगातार जुड़ रही है, और जनता का रुझान बता रहा है कि इनसे लोग नाराज बैठे हैं। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, एक भी जनपद चित्रकूट में आय दुगनी करने का काम नहीं किया है। जबकि मंत्री की यहीं के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सड़क के मंत्री हैं, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय। 4 साल पहले उन्होंने हलफनामा दिया था कि मेरी संपत्ति 4 करोड़ है। आज 5 साल बाद वो हलफनामा दे रहे हैं कि मेरी संपत्ति 13 करोड़ हो गई, यानी 6 गुना उनकी बढ़ी। किसानों की दुगनी नहीं हुई, इनकी जरूर दुगनी हो गई। तो जनता जान रही है, जनता को इन्होंने भ्रम में बांधे रखा 1-2 साल। उसके बाद जनता के सामने अब झूठ का पर्दा हटने लगा है, और इनको जान गए इनके झूठ बेनकाब हो रहा है। कई गांव में खदेड़ने का काम किया जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यहाँ तक कि मंत्री को नहीं घुसने दिया, रात में ट्रैक्टर ट्राली लगा दिया। एक दिन तो गांव में रात में घुसने नहीं दिया। कई जगह इनके नेताओं को बेइज्जत किया, हाथ पकड़ के बाहर खदेड़ दिया, गांव के बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जुमला काम नहीं आ रहा है। जनता इनसे बौखलाई नाराज बैठी है, इनके कामों की वजह से। इन्होंने जो केवल और केवल लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता इनसे नाराज है। जनता का रुझान बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ दोनों सीटें हारने जा रही। जी हाँ, जनता का रुझान ये कह रहा है कि बीजेपी दोनों सीटें हार रही है, लेकिन यहाँ पे बीएसपी का भी एक चैलेंज है, बहुजन समाज पार्टी का भी चैलेंज है। और अखिलेश जी ने एक नारा दिया था कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी इकट्ठा के सरकार बनाएंगे। तो धरातल पे कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात रही है, तो कार्यकर्ता भी, लोग भी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता 5 साल तक संघर्षों में, सड़कों में नहीं आए। आज जनता भी जान रही है कि 5 साल इस तानाशाही सरकार और आताताई सरकार के खिलाफ कोई लड़ने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, उनके कार्यकर्ताओं ने किया। हम लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अब तक 14 मुकदमे लग गए। हमारे कई साथी थे, हम लोग पिछले दिन एक कार्यक्रम करने का काम किया महंगाई बेरोजगारी को लेकर, जिसके तहत हम लोगों के ऊपर राजद्रोह जैसी गंभीर धारा लगा दी गई और हमको 6 महीने जेल में रखा गया। तो जनता जान रही है कि समाजवादी पार्टी ही लड़ाई लड़ सकती है, इसलिए बहुजन समाज का जो बहुतायत वोट है वो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पसंद कर रहा है, उनसे जुड़ रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। उनका जो वोट है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से प्रभावित हो रहा है। चाहे पेंशन की बात रही हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पेंशन की बात किया है, चाहे आपके फ्री बिजली की 300 यूनिट बिजली की बात रही हो, चाहे आप 11 लाख आईटी सेक्टर में, 22 लाख आईटी सेक्टर में नौकरी की बात रही हो, तो जो पढ़ा लिखा नौजवान है हर वर्ग का, वो माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ जुड़ रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी इससे पहले, आज से 8-10 साल पहले थी, मजबूत थी, लेकिन अब उसका अभी हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा था 2019 में, पार्टी ने लड़ाया था, तो भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे थी। हम लोग को 10,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन दूसरे में थे। हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, उनका वोट घट गया। तो बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं दिख रही, और उनके जो कोर वोटर है वो भी माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ जुड़ने का काम कर रहा है, लगातार जुड़ रहा है। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आपने बहुत सारी कमियां गिनाई, बहुत सारे इश्यूज भी बताए, बीजेपी के खिलाफ लोग क्यों आक्रोशित है, बीएसपी की तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे भी बताया आपने। तो अगर जनता इस बार आपको चुनती है, विशिष्ट आपके क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, चित्रकूट के बारे में, तो आप जिला अध्यक्ष है, तो किस तरह के विकास के काम जो है या विकास के जो वादे हैं वो आप करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनपद चित्रकूट में 2012 से 17 के बीच जो काम हुए हैं वो तो हुए हैं। उसके बाद जनपद चित्रकूट में, चूँकि ये सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, अभी आर्थिक नीति की एक रिपोर्ट आई थी, पेपर में निकला था कि सबसे अपना उत्तर प्रदेश गरीबी के मामले में नीचे पायदान पे आ गया है, और प्रदेश में सबसे गरीब कोई ज़िला है बुंदेलखंड में, तो चित्रकूट का नाम आया पहले नंबर पे। तो यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, और इधर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पेयजल की और स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2022 में बनी, तो सबसे पहले पेयजल में ध्यान दिया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों से लिया भी है, हर विधानसभा से 5 समस्याएं और 5 विकास की योजनाएं। तो हम लोगों ने पेयजल, बेरोजगारी, जैसे पाठा में है, चूँकि मानिकपुर का ज़्यादातर एरिया जंगल क्षेत्र से जुड़ा है, भौगोलिक परिस्थिति जंगली है, वहाँ के लोग, आदिवासी बिरादरी और अन्य लोग लकड़ी काट के अपना पेट चलाते हैं।
एक एक बोझ लकड़ी काट के आते हैं दिन में, फिर जब उनकी लकड़ी बिकी तब जाके जो पैसा मिलता है उसमें उनका घर चलता है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ गरीबी है, तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री के लिए भी हमने सुझाव दिया है कि कोई बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री, चूँकि उधर कोई रोज़गार के लिए बड़ा साधन नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का। इस सरकार में हज़ारों नौजवान बाहर सूरत, पंजाब, गुजरात में कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई आप कंपनी में काम कर रहा है। तो इसलिए उनको यहीं पर हम रोज़गार मुहैया कराएँ, ऐसी नीति समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है कि जो हम पलायन रोक सकें। चूँकि गरीब क्षेत्र है यहाँ के, हाँ, तो और पेयजल में सबसे ज़्यादा हम लोग पेयजल और स्वास्थ्य के बारे में एक मेडिकल कॉलेज की मांग करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने लिख के दिया है कि इस क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं, चूँकि हमारे यहाँ गरीब क्षेत्र होने के अलावा जो अस्पताल है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था 2005 की सरकार में, उस अस्पताल में इस समय अव्यवस्थाएँ हैं। यहाँ बड़ी दिक्कत होती है स्वास्थ्य के लिए। आपको ज़रा सा भी गंभीर कोई बीमारी हो गई, ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो गई, तो सीधे रिफ़र सेंटर या तो सतना रिफ़र करते हैं या आपके इलाहाबाद रिफ़र करते हैं। तो गरीब परेशान होता है, गरीब क्षेत्र है, लोगों के पास पैसा नहीं रहता। कई बार लोगों के मरीज़ दम तोड़ देते हैं यहीं इलाजें कराते-कराते। तो इसलिए बड़ा में एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाएँ और पेयजल, इसमें माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने अनुरोध किया, इसमें समाजवादी पार्टी काम करेगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अनुज यादव जी हमारे साथ में थे और अनुज जी ने बताया कि किस तरह से सपा फाइट में है और बीजेपी और बीएसपी के बारे में उन्होंने अपनी राय बताई। साथ ही साथ आने वाले साथ ही साथ अगर सत्ता में आती है सपा, तो किस तरह के विकास के कार्य चित्रकूट के लिए होंगे, इसका भी एक खाका उन्होंने तैयार किया है। 5 अपने पॉइंट्स बताए हैं। अनुज जी, आप हमारे बीच में हमसे बात की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।